दोस्तों, यह फिल्म स्टोरी हॉरर, मिस्ट्री और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ 2021 की, जहाँ एक छोटे से टाउन में रहने वाला एक परिवार एक पुराने राज से टकराता है और वो राज जुड़ा है उन घोस्टबस्टर्स से जिन्होंने सालों पहले दुनिया को बचाया था। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं घोस्टबस्टर आफ्टरलाइफ की पूरी कहानी। बने रहिए शुरुआत से लेकर उसके हैरान कर देने वाले एंड तक। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुराने फार्म हाउस से। रात का समय है, बिजली चमक रही है और एक बूढ़ा आदमी अपनी ट्रक में बैठा किसी चीज से भाग रहा है। वो आदमी है ईगॉन स्पेंगलर, वही ओरिजिनल घोस्टबस्टर जिसने सालों पहले दुनिया को भूतों से बचाया था। ईगोन किसी पुरानी माइन से भूतों को पकड़कर ला रहे थे, तभी एक अजीब सी पावर उनकी कार पर अटैक करती है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और इस एक्सीडेंट की वजह से उनकी कार उलट जाती है। लेकिन डॉक्टर ईगोन किसी तरह अपनी कार से बाहर आ जाते हैं और वो अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। डॉक्टर ईगोन ने रास्ते में कई ज्यादा ट्रैप्स लगाए थे, तो जाते जाते वे अपने पैर से घोष पकड़ने वाली मशीन को चला देते हैं, मगर घोष पकड़ने वाली मशीन अचानक खराब हो जाती है। लेकिन डॉक्टर ईगोन के पास एक और मशीन मौजूद थी जो आसपास भूतों की मौजूदगी के बारे में बताती थी। इस मशीन से वो घोस्ट का पता लगाता, तभी वहां पर धुएं में से एक अजीब सा घोस्ट सामने आता है और वो अपनी पावर से डॉक्टर ईगोन को मारकर दोबारा माइंस में चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिकागो की तरफ, जहां पर हम डॉक्टर ईगोन की बेटी कैली को देखते हैं, जो अपने दो बच्चों ट्रेवर और फिबी के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी काफी मुश्किल में है, पैसे नहीं, किराया नहीं, और अचानक उन्हें खबर मिलती है कि उनके पिता ईगोन स्पेंगलर की मौत हो गई है और उन्होंने अपने पुराने फार्म हाउस को कैली के नाम कर दिया है। तभी दरवाजे पर मकान मालिक आता है और वह कैली से घर का रेंट मांगता है। कैली उस मकान मालिक को कहती है कि कुछ दिन पहले ही उसके फादर की डेथ हुई है और उनकी हालत हाल ही में बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए इस वक्त मैं रेंट नहीं दे पाऊंगी। लेकिन मकान मालिक कैली की एक बात भी नहीं सुनता और वो उन लोगों को घर से निकल जाने का कहता है। इसके बाद कैली अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने फादर के घर चली जाती है, जहाँ पर हाल ही में उसके फादर की डेथ हुई थी। कैली अब यह सब अपने बच्चों को बताती है। फिबी और ट्रेवर घर के इर्द गिर्द अजीब चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कैली अब उस घर के दरवाजे पर पहुंचती है, लेकिन कैली के पास घर की चाबी नहीं थी, तो वह फिबी से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। फिबी इन सब कामों में बहुत ज्यादा माहिर थी, इसलिए वह आसानी से दरवाजा खोल लेती है। अब वो तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। वो घर की चीजों को देख ही रहे होते हैं, तभी घर अचानक हिलने लगता है जैसे वहाँ कोई भूकंप आ गया हो। ये देख वह तीनों एक टेबल के नीचे जाकर छुप जाते हैं। कैली अपने बच्चों से कहती है कि अब उन्हें इन अजीब चीजों के साथ रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हमारे पास अब कोई दूसरा घर नहीं है। तभी फिबी सोफे के नीचे देखती है, वहाँ एक मशीन पड़ी है। दोस्तों, ये वही मशीन है जिससे घौंस का पता लगाया जाता था। फिबी उस मशीन को उठा लेती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ईगोन की पुरानी फ्रेंड आती है, जो कि घोस्टबस्टर्स टीम की असिस्टेंट थी। वो उनको बताती है कि इस इलाके में इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब वे लोग एक कैफे में जाते हैं, जहाँ पर ट्रेवर एक लड़की को देखता है जो उस कैफे में काम कर रही थी। अब ट्रेवर उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और वह कैफे में जॉब करने लग जाता है। कैली फिबी को समझाती है कि अब हमें यहीं पर रहना पड़ेगा और तुम्हें भी यहाँ पर कुछ दोस्त बनाने चाहिए। कैफे से वो घर आकर सो जाते हैं। तभी रात को अचानक फिबी के रूम में रखा हुआ मीटर ऑन हो जाता है और उसमें लाइट्स जलने लगती है। इसके साथ ही विंडो के पास रखी हुई चेस नीचे गिर जाती है और फिबी को यह सारी हलचल अजीब लग रही थी, लेकिन वो चेस को ठीक करके दोबारा टेबल पर रख देती है। दूसरी ओर ट्रेवर भी इन चीजों को चेक करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पर के उन्हें तिरपाल से ढकी घोस्टबस्टर्स टीम की पुरानी गाड़ी मिलती है। इधर फिबी सुबह उठकर देखती है कि चेस की एक गोटी अपने आप आगे खिसकी हुई है। अब फिबी को इस बात का एहसास होता है कि हमारे अलावा इस घर में और भी कोई मौजूद है। फिबी चेस में अपनी चाल चलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैली फिबी को स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल पहुंचकर कैली फिबी के टीचर से मिलती है और उन्हें फिबी का ध्यान रखने के लिए कहती है। फिर कैली कुछ पेंटिंग का सामान लेने के लिए मार्केट जाती है। मार्केट का ऑनर कैली को उसके फादर के बारे में बताता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा अजीब थे, वो अपने फार्म हाउस पर कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उधर दूसरी तरफ फिबी की फ्रेंडशिप एक लड़के से होती है जिसको सुपरनेचुरल चीजों को रिकॉर्ड करने का बहुत शौक था। तभी वहाँ पर एक बार फिर भूकंप आता है। तब फिबी देखती है कि यहाँ पर किसी को भी कोई असर नहीं होता। फिबी के टीचर उसे बताते हैं कि ऐसे भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं और वो भी इन पर काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। स्कूल के बाद फिबी का फ्रेंड उसे एक जगह पर जाने के लिए कहता है और बताता है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फिबी का दोस्त उसे उस पुरानी माइंस में लेकर आ जाता है और बताता है कि यहाँ पर पहले बहुत से लोग काम करने आते थे और फिर धीरे धीरे वो लोग गायब होना शुरू हो गए। इसके बाद फिबी घर आ जाती है और घर आकर वो देखती है कि चेस की गोटी खुद ब खुद चल रही है और ये बात वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तभी वहाँ पर रखा हुआ मीटर ऑन हो जाता
जाता है और उनमें लाइट्स जलने लगती है। वो मीटर फीबी को उसके ग्रैंडपा की चेयर तक ले आता है। फीबी उस मीटर को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है। उसको वहां पर एक अंडरग्राउंड दरवाजा मिलता है, जिसे खोलने पर फीबी को एक और मशीन मिलती है। अगले दिन फीबी यही डॉक्टर ईगोन की ट्रैप मशीन लेकर स्कूल चली जाती है। फीबी के टीचर उस मशीन को देखकर बताते हैं कि ये तो असली घोस्ट ट्रैप मशीन है। ये आपको कहां से मिली? फीबी अपने टीचर को बताती है कि ये सब चीजें उनके ग्रैंडपा यानी दादाजी की है। फीबी के टीचर उनको एक वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि आज से 20 साल पहले घोस्ट बस्टर्स की एक टीम हुआ करती थी और ये मशीनें उन घोस्ट बस्टर्स की हैं। फीबी को अब जाकर पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा एक घोस्ट बस्टर्स थे। अब वो लोग मिलकर उस मशीन को स्कूल के बाहर खोलने की कोशिश करते हैं और तभी वह खुल जाती है और उसमें से एक बहुत बड़ा घोस्ट सामने आता है और वो घोस्ट उस मशीन में से निकलकर माइंस में चला जाता है। ये देख वो चौंक जाते हैं। इसके बाद फीबी के टीचर पुरानी चीजों पर रिसर्च करने के लिए फीबी के साथ उसके घर आ जाते हैं। घर के सामान में फीबी के फ्रेंड को एक विसल मिलती है, जिसके बारे में उनके टीचर उनको बताते हैं कि ये एक डेथ विसल है जिसे बजाकर बूढ़े घोस्ट को वापस भेजा जाता है। वो डॉक्टर ईगोन की बुक में उसी घोस्ट को भी देखते हैं जो ट्रैप मशीन से निकाला था। अब हम ट्रेवर और उसी वेटर लड़की को देखते हैं जो सब अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने उस माइंस में जा रहे हैं और जब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तभी कुछ घोस्ट उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे जमीन काफी ज्यादा हिलने लगती है और वो सब लोग डर कर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ फीबी उस मीटर को फॉलो करते हुए डॉक्टर ईगोन की लैब तक पहुंच जाती है। वहां पर फीबी डॉक्टर ईगोन की और भी मशीनों को देखती है और उन मशीनों को समझने लगती है, क्योंकि फीबी इन सब चीजों को समझने में बहुत ज्यादा माहिर थी। अब फीबी अपने ग्रैंडपा यानी कि डॉक्टर ईगोन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है और उस घोस्ट को पकड़ने की तैयारी करती है जिसको गलती से उसने ट्रैप से आजाद कर दिया था। वो कुछ मशीनों व अपने फ्रेंड की हेल्प से उस घोस्ट को पकड़ने की कोशिश करती है, जबकि वो घोस्ट जो लोहा खाता था वो उससे परेशान होकर सिटी की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ट्रेवर को देखते हैं, जिसने बहुत दिनों की मेहनत के बाद अपने ग्रैंडपा यानी कि डॉक्टर ईगोन की गाड़ी को ठीक कर लिया था और वो उनकी गाड़ी लेकर ड्राइव पर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसको फीबी और उसका दोस्त मिलते हैं। अब वो ट्रेवर को सारी बात समझाते हैं और फीबी जब डॉक्टर ईगोन की गाड़ी में बैठती है तो उसको वहां पर और भी ज्यादा गैजेट्स मिलते हैं। अब वो तीनों घोस्ट को पकड़ने के लिए सिटी में निकल जाते हैं और वो उस घोस्ट को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं जो घोस्ट लोहा खाता था। लेकिन उस घोस्ट को पकड़ने के दौरान उन तीनों ने सिटी की हालत को बहुत ज्यादा खराब कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस उन तीनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब फीबी अपनी मॉम को कॉल करने के बजाय अपने ग्रैंडपा यानी कि डॉक्टर ईगोन की फ्रेंड को कॉल कर देती है और वो डॉक्टर ईगोन की मौत के बारे में बताती है। डॉक्टर ईगोन की फ्रेंड फीबी को बताती हैं कि डॉक्टर ईगोन की डेथ तभी हो गई थी जब खोज बस्टर्स टीम उससे अलग हुई थी। लेकिन तभी बात करने का टाइम खत्म हो जाता है और पुलिस वाले फीबी से फोन ले लेते हैं और तभी उन सबको छुड़वाने के लिए वहां पर कैली और फीबी के टीचर आ जाते हैं। उनके कहने पर पुलिस उन सबको छोड़ देती है, लेकिन डॉक्टर ईगोन के सामान और उस गाड़ी को अपने पास ही रख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में फीबी अपनी मॉम से पूछती है कि उन्होंने उसके ग्रैंडपा यानी कि डॉक्टर ईगोन के बारे में सच क्यों नहीं बताया। तो कैली फीबी को बताती है कि उसके फादर इन कामों में आकर अपनी जिम्मेदारियों से भगाना चाहते थे और ये सब बताने का कोई भी फायदा नहीं था। दूसरी तरफ फीबी के टीचर को छोटे छोटे घोस्ट नजर आते हैं जो कि मार्शमैलो से बने हुए थे। तभी वहां पर वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखता है जो घोस्ट उन लोगों ने ट्रैप मशीन से आजाद कर दिया था। फीबी के टीचर उस घोस्ट मॉन्स्टर से बचकर भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो मास्टर उनकी गाड़ी के बोनट पर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फीबी, ट्रेवर और उनके फ्रेंड्स माइंस जाने का फैसला करते हैं। वो सब उस माइंस में जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वहां पर उनको एक ताबूत में एक बूढ़े आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है। तभी वह टॉर्च से देखते हैं कि अंधेरे से घिरी इस माइंस की दीवारों पर कोई ना कोई तारीख लिखी हुई है। उस दिन कोई ना कोई तबाही आई थी। उन लोगों को दीवार पर करीब की तारीख 2021 भी नजर आती है, यानी कि 2021 के वर्ष में कुछ गलत होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी जो ताबूत में बंद था वो अचानक जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब फीबी इस बात को डिसाइड करती है उसके ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक थे। वो यह भी डिसाइड करती है कि ये सारी बातें वो अपनी मॉम को बताएगी। दूसरी तरफ कैली उस मीटर को फॉलो करते हुए अपने फादर की लैब तक पहुंच जाती है, जहां पर वह देखती है कि उसके फादर ने उसकी सभी पिक्चर्स को दीवार पर पिन किया है। तब कैली को इस बात का एहसास होता है कि उसके फादर उससे दूर जरूर थे, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तभी हम देखते हैं कि एक घोस्ट अचानक से कैली पर अटैक कर देता है। यह वही घोस्ट मॉन्स्टर था जिसने डॉक्टर ईगोन को मारा था। अब उस घोस्ट ने कैली पर कंट्रोल कर लिया था। बच्चे जब घर आते हैं तो वह कैली की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी घर अचानक से हिलने लगता है। इधर फीबी के टीचर पर भी घोस्ट ने कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि वो इन मशीनों का इस्तेमाल करते हुए सिटी में काफी तबाही मचा रहे थे। अब कैली को जिस घोस्ट ने कंट्रोल किया था वो उसको माइंस में ले जाता है। ये देखकर सभी बच्चे घोस्ट बस्टर्स का सूट पहनकर पुलिस स्टेशन निकल जाते हैं और वहां पर रखी मशीन को ऑन करके वह लोग उस घोस्ट को एक्टिव कर देते हैं जो घोस्ट लोहा खाता था। ये घोस्ट जेल को तोड़ देता है, जिससे वहां लोकर में रखी सारी मशीनों को वह हासिल कर लेते हैं। अब वो सभी लोग इन सारी मशीनों को
लेकर दोबारा माइंस की तरफ चले जाते हैं। अब उन लोगों को यह पता चलता है कि जिस घोस्ट ने कैली और फीबी के टीचर पर कंट्रोल किया था वो घोस्ट कोई और नहीं बल्कि इस माइंस की हिफाजत करने के लिए है। और वहीं पर गोजस भी आती है जो इन अजीब क्रिएटर घोस्ट की गॉडेस थी। फीबी इस गॉडेस को ट्रैप करने की कोशिश करती है, तभी फीबी पर वहां के घोस्ट अटैक कर देते हैं। इतने में कैली की बॉडी से घोस्ट निकल जाता है और वो उनको बचाकर वहां से ले जाते हैं, लेकिन फीबी के टीचर अभी भी घोस्ट के कंट्रोल में थे। अब फीबी के टीचर और गॉडेस उनका पीछा करते हुए उनके घर तक आ जाते हैं। अब फीबी की ट्रेप मशीन इस गॉडेस के आगे हारने लगती है। इतने में हम देखते हैं कि घोस्ट बस्टर्स की पुरानी टीम उनको बचाने के लिए वहां पर आ जाती है। ये वही लोग थे जो डॉक्टर ईगोन के साथ काम करते थे। वो सभी लोग घोस्ट बस्टर्स होते हैं, मगर वो लोग भी गॉडेस को हरा नहीं पाते हैं। तभी फीबी की हेल्प करने के लिए डॉक्टर ईगोन यानी कि उसके ग्रैंडपा वहां पर आ जाते हैं। अब वो सब लोग मिलकर गॉडेस पर अटैक करते हैं तो वो गॉडेस पर भारी पड़ते हैं और गॉडेस को हराने में कामयाब हो जाते हैं। फीबी का फ्रेंड मार्शमेलो मॉन्स्टर्स को मार देता है। तभी ट्रेवर को एक आइडिया आता है। वो अपनी गन से दोबारा से मशीनों को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से फील्ड में लगे सभी ट्रैप दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं। कैली वहां पर लगे स्विच को ऑन कर देती है, जिससे गॉडेस के साथ साथ बाकी सब घोस्ट मॉन्स्टर्स भी उस मशीन ट्रैप में कैद हो जाते हैं। अब डॉक्टर ईगोन के दोस्त उनसे माफी मांगते हैं और कैली अपने फादर की सोल से गले लगती है। तभी उनकी सोल हमेशा के लिए चली जाती है। अब सभी मॉन्स्टर घोस्ट को पकड़ लिया था। अब सिटी में कोई भी मॉन्स्टर घोस्ट नहीं था और हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि एक घोस्ट बस्टर्स टीम का मेंबर डॉक्टर ईगोन की गाड़ी को अपने गोडाउन में ले आता है। तभी वहां पर लगा मीटर जलने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट स्टोरी आपको सबसे पहले मिले। मैं लेकर आऊंगा एक से बढ़कर एक रोमांच और शस्य से भरी कहानियां। तब तक आप देखते रहिए ये शानदार स्टोरियां।